आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पाठ है, तीसरा पाठ है सूरदास जी का भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत है, पिछले दिनों भी हमने जो है आपको इस भ्रमर गीत का व्याख्या किया था। तो उसमें था उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल किन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए, पात रंग दिन्हो हो कान्ह सामरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाति गरे न नैन नेह थे, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग ईधन करी, सुरति आन शुलगाए, फूंक उषास विरह प्रजरने, संग ध्यान दरस सियराए, भरे शपुरन प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राम काज राज काज ते गए, शूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, अच्छा हुआ जो आप हम लोगों के गांव में चले आए। विधि कुलाल किन्हे कांचे घट ते तुम आनी पकाए। जिस ब्रह्मा रूपी कुलाल ने, कुलाल मतलब कुम्हार ने, हमारे इस शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, ते तुम आनी पकाए, उसे आप आकर के क्या कर दिए, पूरी तरह से पका दिए हैं। रंग दिन्हो हो कान्ह सामरे, अंग अंग चित्र बनाए। आप हमारे यहाँ आ करके रंग दिन्हो हो कान्ह सामरे, हमारे पूरे अंग प्रत्यंग को कन्हैया के रंगों से आपने रंग दिया है और अंग अंग चित्र बनाए। एक एक अंग पर श्री कृष्ण का चित्र आपने बना दिया है। पाति गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। जो हमारे आँखों से पात के पात अश्रुपात हो रहे थे, अश्रुपात हो रहे थे। अवधि अटा पर छाए, नैन नेह थे, अवधि अटा पर छाए। जो आपने अवधि रूपी समय रूपी अटारी छा दिया था कि मैं इतने दिनों में जो है मथुरा से वापस चला आऊँगा। इसी कारण जो हमारे शरीर रूपी कच्चे जो घड़े थे, उन पात के पात होने वाले आंसुओं की वर्षा से टूटे फूटे नहीं। कहते हैं ब्रज करी अवा जोग ईंधन कर, ब्रज रूपी गांव को अवा बना करके, ब्रज रूपी गांव को अवा बना करके और उसमें योग रूपी ईंधन को लगा करके, सुरति आन शुलगाए, और उनके स्मरण का, जो उनके सूरत का याद दिला करके जो आपने हमारे अंदर विरह के अग्नि को शुलगा दिया है। फूंक उषास, उनके फूंक उषास विरह प्रजरने, उनके आह भरे फूंक से वह जो अग्नि है, विरह की अग्नि है जो और प्रज्वलित हो गई है। ध्यान दरस सियराए, जब तक कि हम लोगों को उनका ध्यान नहीं हो जाता, उनका दर्शन नहीं होता, यह विरहाग्नि शांत होने वाली, शीतल पड़ने वाली नहीं है। कहते हैं भरे शपुरन प्रेम जल छुअन काहू पाए। जो हमारे इस प्रेम, जो हमारे इस शरीर रूपी घड़े में जो प्रेम रूपी जो जल भरा है, वह प्रभु श्री कृष्ण के अलावा कोई और स्पर्श नहीं कर सकता। राज काजते गए शूर, प्रभु सूरदास जी कहते हैं जब भी श्री कृष्ण जो है मथुरा से अपने राजकाज को, संपूर्ण राजकाज को समाप्त करके आएंगे, तभी वे अपने कमल रूपी हाथों से, नंद नंदन अपने कमल रूपी हाथों से इस शरीर रूपी घड़े में भरे हुए प्रेम रूपी जल को स्पर्श करेंगे। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं आँखिया हरि दर्शन की भूखी। उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारी ये जो आँखें हैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पूरी तरह से एकदम भूखी हुई हैं। कैसे रहत रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, हमारी आँखें तो प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति के लिए, दर्शन के लिए भूखी रहती हैं। कैसे रहती रूप रस राची, कैसे बिना उनके रूप के, बिना उनके बातों के रस का आनंद लिए हम लोग कैसे रह सकती हैं। ये बतिया सुन रुखी, ये ब्रह्म ज्ञान के रूखे सूखे बात को सुन करके हम अपने आप को कैसे सांत्वना दे सकती हैं। अवधि गणत इकटग मग जोअत,
अवधि गणत समय को गिनते हुए और एक टक लगा करके रास्ते का इंतजार करते करते तब इतनों नहीं झुकी, तब हम लोग इतना दुखी नहीं हुई जितना कि अब यह योग संदेश सुन जितना कि अब आपके इस योग के संदेश को सुन करके अति अकुलाने दुखी, अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही हैं। कहते हैं बारक वह मुख आने दिखावहूँ, दुही पै पिबत पतुखी। हे उद्धव जी, यदि आप हमारी थोड़ी सी भी भलाई चाहते हैं तो एक बार प्रभु श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करवा दीजिए, जिस मुख में प्रभु श्री कृष्ण जी, उस मुख का दर्शन करवा दीजिए जो कि पतुखी में दुही पै पिबत पतुखी, जो भगवान श्री कृष्ण जंगल में दोने में गाय को दूह करके और उसमें जो है दुग्ध का पान करते थे, दुग्ध का पान करते हुए, दोने से दुग्ध पान करते हुए उस मुख का हमें आप दर्शन करवा दीजिए। सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी गोपियाँ। उद्धव जी से कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, इस सूखी हुई सरिता में आपको नाव चलाना व्यर्थ है। सूर सुकत हठ नाव चला, जो आप हठ पूर्वक इस योग का जो आप संदेश दे रहे हैं, यह सूखे हुए सरिता में नाव चलाने के बराबर है, अर्थात इस आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपका आज जो है सूरदास जी के जितने भी भ्रमर गीत थे, पद थे, वो आपके समाप्त हो गए। अलंकार जो है रूपक अलंकार है, तो कहीं जो है स्मरण अलंकार है, तो स्मरण अलंकार है, और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। और रस वही है, विप्रलम्भ श्रृंगार रस है, विप्रलम्भ श्रृंगार रस गुण प्रसाद है, और छंद गेय पद है ना। रचयिता सूरदास जी हैं और भ्रमर गीत से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। तो इस तरह से आपकी ये सूरदास जी के जो पद थे, भ्रमर गीत थे, ये सब समाप्त हो गए। आप स्टडी करें, यदि कोई समस्या होती है तो फिर आप हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपकी पूरी समस्याओं का विधिवत समाधान दे सकें।